अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। घोचू आज दुबई में बहुत उछल रहा है। अव्वल तो सबसे पहले ये दुबई में कर क्या रहा है, ये दुबई में करने क्या गया है। सिवाय सिर्फ डांस करने गया है या होटल में खाना खाने गया है, क्या करने गया है ये वहाँ पर। आज इसको गए हुए 1 वीक हो गया, कोई भी इसका तो काम नज़र नहीं आया। तीसरी शादी करने तो नहीं चला गया वहाँ पर। एक और नया शायद कंटेंट आ जाएगा कि अब तीसरी शादी कर ली तो शायद थोड़े बहुत जो है पिटारा के व्यूज़ जो है ऊपर चले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो चक्कर है। कहते हैं कि दाल में जो है वो काला है, लेकिन यहाँ तो जो है पूरी दाल ही काली है। क़यामत जो है वो बहुत करीब है। क़यामत वाले काम तो शुरू हो गए इनके यहाँ। पूरी दुनिया में एक वाहिद फैमिली है इनकी जो जब तक बदनाम नहीं होगी तो नाम नहीं होगा, वो वाला काम है इन लोगों का। इतने जलील लोग हैं, इतने कमीने लोग हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कि बेटा माँ को जो है वो एक्सपोज करने के चक्कर में पड़ा हुआ, एक नहीं दो दो, डीडी भी और बाबर भी। हम माँ हमें छोड़ के चली गई थी। और एक और नई बात आप लोग सुने व्यूवर्स, कि वो बता रहा है कि सुनने में आया है कि वो बाप जो है वो जुआ खेलता था, शराबें पीता था। तो ये तो इनकी फैमिली का जो है बैकग्राउंड है। अब आप खुद ही समझ जाएं, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये वाहिद ख़ानदान ऐसा है जो बदनाम ज़माना ख़ानदान है कि वो जुआ खेलता था, शराबें पी पी के जो है बेचारी रुबीना को मारा करता था। जाहिर सी बात है, ये तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि कोई भी औरत जो है अपना घर कभी भी नहीं तबाह बर्बाद करती, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। और वो आप लोगों को ने देखा होगा वीडियो में कि वो बालों में कलर लगा के 14 साल का पप्पू शप्पू बन के तो घूमता रहता है। वो क्या कमाएगा वो, और क्या कमाया होगा उसने ज़िंदगी में। ये जो अकबर नाम का दिलबर का बाप है, उसने क्या कमाया होगा। वो चाचा को देख लो, एक बाल वाइट नहीं होने देता। सब तो ना नौ छल्लेबाज बने रहते हैं। तब 14 साल की उम्र के बने रहते हैं, औरतों की बीवियों की कमाइयाँ खाते रहते हैं और घूमते रहते हैं, बस व्लॉगिंग करते रहते हैं। भांजियों पे बातें, भतीजियों पे बातें, बस ये इनको। अभी तो ये कह रहा था रईस अनवर, ये जो अकबर का भाई है, कि वो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं वो तो भागी नहीं है। फिर कल क्यों बता रहा है कि वो भाग गई थी तो फिर हमने यूँ कर लिया, फिर मेरे भतीजे से इन लोगों ने डिवोर्स ले ली। लख ना लानत इन लोगों की शक्लों के ऊपर कि खुद ही जो है ना अपने ऊपर गू और कीचड़े डालते रहते हैं, और फिर कोई दूसरा बातें करे तो फिर कहते हैं वो भौंक रहा है और वो भौंक रहा है। तुम लोग हो ही नहीं इज्जत और शराफत के काबिल। तुम लोगों के ना खून में ही नहीं है। वो माँ को जो है वो छोड़ के चली गई थी, वो डीडी कल बोल रहे, और वो बेचारी बता रही है कि नैना पे जो है इन दोनों की बीवियों ने मिलकर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हुए थे। उन्हें तो वाकई मासी मिल गई थी। जब माँ सर पे ना हो, बाप अलग शराबी जुआरी कहीं पे पड़ा हुआ हो, तो जाहिर है छोटी जो बच्ची होती है घर में वही पिसती है। तो ये नज़र नहीं आया इस कमीने को कि घर के अंदर जो है मेरे बहन है या क्या हुआ इसके साथ, ये नहीं आया। इनकी असल में जो है बुनियादें ही हिली हुई हैं। अब वो अगर इनके यहाँ 1-2 शादी या अफेयर या उसका मियाँ उसके साथ, तो इनके फैमिली के अंदर ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ये इनके यहाँ जो है वो दरपुश्ती चला आ रहा है। इस पे बात कर लो, उसकी बीवी उसके साथ। अब सुनने में ये भी आया है कि ये जो डीडी की बीवी है, इसकी भी ये दूसरी शादी है, जब भी वो मुँह छुपाई घूमती हैं दोनों की। तो इनके यहाँ तो ये चक्करबाजियाँ, ये गंद गिलाजत जो है इनके यहाँ पूरी फैमिली में घूमती रहती है। अब ये है कि वो वफ़े वफ़े से इन लोगों के खुद के मुंह से निकल रही है। पहले कोई दूसरा निकालता था, अब इन लोगों के मुंह से निकल रही है। वो माँ को जो है अब मैं पूछूंगा कि तुम वहाँ क्यों नहीं रहती हो। ये देखिए, ये कोई बातें बेटे की माँ से करने वाली, ये अपने को। और इनको लेके कौन आता है वाईटी पे ऐसी बातों को। अगर किसी की फैमिलियों में होती भी है तो कौन लेकर आता है वाईटी के ऊपर, कोई भी नहीं लेकर आता। सब अपने घरों में बैठ के मसलों को सुलझाते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये लोग जब तक वाईटी पे ना लाएं, ये तो अगर सुबह हगने जाते हैं तो शाम में बताते हैं कि हमने इतना करा था। इतनी तो गंदी ये कौम है।
पता नहीं किस तरह की ग़िलाज़त भरी और गंदा ये ख़ानदान है कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। और वो घोंचू जो है वो अल्लाह गुरूर के अंदर कि वो नाउज़ुबिल्लाह कि वो तो खुदा है यहाँ का। वो फरमा रहा है, वो कह रहा है कि मेरी बीवी ने सबको रोज़गार दिया, सबको चैनल बना बना के दिए, इतने बड़े बड़े बोल। तूने जो है काली मुंह की शक्ल के कल्लू, तूने अगर तेरी बीवी ने बना के दे दिए चैनल तो वो क्या सब्सक्राइब भी बढ़ा देगी, व्यूज़ भी बढ़ा देगी, उतना ही मिलेगा ना जितना जिसके नसीब में लिखा है। या तेरी बीवी जा जा के जो है सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ा के दे रही है सबको। बेशरम आदमी, तुझ में अगर थोड़ी सी गैरत होती ना तो ये ना इस तरह के काम पिटारा ना कर रही होती। तेरी ही सपोर्ट है कि ये जो पिटारा जो है ना इस तरह दंदनाती और बेहयाई और बेशर्मी का लिबादा ओढ़ के घूमती है। तू मान या ना मान, पूरी जो है ना वाइटी तुझे जिस नाम से पुकारती है ना वो तू वही है। तेरा नाम और तेरा टैग ना कोई भी नीचे वो बदल सकता। तो तू करता था ना पहले ड्राइवरों के काम, बंगलों पे जा जा के औरतें इधर से उधर पहुंचाना, ये करना, तो वो यही काम है तेरा। और यही तो बीवी के साथ करता था। इसलिए तेरे मुंह से ना ये अच्छी नहीं लगती हैं शराफत की बातें। और मामू ने तो बिल्कुल, वो तो बेचारा सच बता रहा है, वो तो सच बता रहा है कि इस तरह का इन लोगों ने गेम क्रिएट किया था कौसर के नाम पे व्यूज़ लेने के लिए। और किस तरह रुबीना की और इनकी शादियां हुई, तो वो तो बेचारा बिल्कुल सच बता रहा है। अब सच को तो जाहिर सी बात है चारों तरफ से दबना ही पड़ता है ना, चारों तरफ से जूते पड़ रहे होते हैं, लेकिन सच और हक की आवाज़ हमेशा वो बुलंद ही रहती है। कहाँ तक छुपाओगे? हमने तो पहले भी कहा था कि हमें कोई आसमान से फरिश्ते थोड़ी आते हैं बताने, यहीं आपकी फैमिली से, ख़ानदान से ही पता चल रही होती हैं और ऑथेंटिक ख़बरें पता चल रही होती हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि ये जो पिटारा इतना आयत का ख्याल रखती है, ये एजाज शाह से जो है वो मंथली जो है वो 4 से 5 लाख रुपए लेती है बच्ची की, और वो देता है। अभी तो देखते जाएं आप आगे आगे क्या तमाशा होता है। अभी तो बड़ा धमाके होने वाले हैं जिनके लिए तैयार रहें आप लोग। और ये जो इतना आयत का ख्याल रखती है ना, दूध का और इसका और कपड़ों का, दोनों बच्चे छोड़ के सबसे ज़्यादा आयत का रखती, तो जाहिर सी बात है जब कहीं से पैसा लेगी तो उस चीज़ का तो ख्याल रखेगी ना। और भी मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा सा वेट करें ज़रा, मेरे पास ऑथेंटिक खबरें आ जाएं तो आगे देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। धमाकों के लिए जो है ना तैयार रहें। और मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैं आप लोगों को जो भी बात बताऊंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सच होगी। पिटारा की आप सिर्फ चालाकियां देखा करें कि कोई ऐसा वे वो नहीं छोड़ती जहां से उसको पैसों का फ़ायदा ना हो। जब ये ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो पार्लर से 20 से 30 हज़ार अर्न करती थी। फिर उसके बाद इसका मियाँ अलग कमाता था, टिकटॉक पे ये अलग एक्टिव रहती थी। तो कितना ये पैसों की भूखी है, कितना इसका पेट ही नहीं भरता पैसों से। अब जब अल्लाह ने देना शुरू कर दिया है तब भी शुक्र नहीं है। अब भी कोई ना कोई कंटेंट झूठे ढूंढती रहती है कि कहीं ना कहीं से बस पैसों का जो है जुगाड़ हो जाए और बस वो रास्ता बना रहे। भले हम नंगे हो जाएं, कपड़े हमारे बदन पे रहे ना रहे, लेकिन पैसा आना चाहिए, डॉलर बनने चाहिए। बस डॉलर को जो है इन दोनों मियाँ बीवी ने, घोंचू और पिटारा ने, दीन और ईमान बना लिया है। और इन लोगों का बस अल्लाह ही हाफिज़ है, बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गंदगी थी, गंदगी है और ये गंदगी ही रहेंगे। चलें फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।